मणिमाली की कथा चल रही है। पिछले 5 सत्रों से आप इस कथा का आनंद ले रहे हैं। पिछले सत्र में आपने देखा कि वो जो भद्रा नाम की कन्या थी, जो जगत में तुंकारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी, उसने कैसी कैसी विपत्तियों को भोग करके, और जब पुण्य के उदय में उसी के भाई की दृष्टि जंगल में उसके ऊपर पड़ी, तो वो उसको बंधन मुक्त करा करके घर ले आया। घर आने पर इतनी वो क्रश हो गई थी, पूरे शरीर की शक्ति क्षीण हो गई थी। भोजन तो बहुत अल्प मिलता था, मात्र दुख ही दुख जिसने बहुत लंबे काल तक भोगा था, उस कन्या को माता पिता ने अपने घर में रख करके उसका औषधि उपचार, अच्छे वातावरण के माध्यम से देह और मानसिकता को संतुष्ट करने का भरसक प्रयास किया। भद्रा कहती है जिनदत्त सेठ से, जिनदत्त सेठ और भद्रा का संवाद चल रहा है। जिनदत्त भद्रा से पूछ रहे हैं कि इतनी समता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। भद्रा अपना कथानक कह रही है जिनदत्त सेठ से कि जिनदत्त, परिस्थितियां वहां पे खत्म नहीं हुई। जब मैं अपने घर में आकर के स्वास्थ्य का लाभ ले रही थी, माँ प्रत्येक दिन मेरे पिता से कहती थी कि ये यहां तो है, लेकिन इसका मन यहां नहीं है। ये बात माता पिता को बहुत अच्छे से महसूस होती थी कि मैं उनके पास रह तो रही हूं, लेकिन मेरा मन वहां नहीं है। तो एक दिन माँ ने पूछ ही लिया मुझसे कि भद्रा, इतनी प्रतिकूलताओं के बाद जब तुमने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है, हम रोज तुम्हारी सेवा करते हैं, रोज तुम्हें देखते हैं, लगता है कि तुम यहाँ रह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ नहीं है। साधु भी ऐसे ही होता है बंधु। साधु, तुम रोज आते हो साधु के पास, नमोस्तु करते हो, बैठते हो, बात करते हो। साधु भी देखता है कि तुम यहाँ तो हो, लेकिन तुम्हारा मन यहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ मन लगा के रखा है। साधु बहुत अच्छे से समझ जाता है। प्रवचन सुनने भी आया, आहार दान देने में आया, सेवा में आया, विहार इत्यादि में सहयोग भी किया। शरीर से तो यहां है, मन कहां लगा है पता नहीं। मन का बहुत बड़ा खेल। तो उसकी मां कमलश्री भद्रा से पूछती है, भद्रा मन कहां है। भद्रा ने आंसू निकालते हुए कह दिया, मां मुझे अपने पति के पास जाना है। हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे इस तरीके की क्रियाकलाप के बाद वो तुमको कैसे उस घर में प्रवेश देंगे, कैसे वो तुमको घर में वापस रखेंगे। माँ, मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना, मुझे अपने घर में जाना है। कन्या के साथ एक बहुत बड़ा वैचित्र है। क्या बड़ा वैचित्र है महाराज? वो एक ऐसी शक्ति है जहां पे पैदा होती है वहां के काम नहीं आती। जैसे अर्धचक्री का चक्र जो होता है, वो किसी और की चक्री का चक्र रत्न अर्धचक्री की रत्नशाला में पैदा होता है। यहां पैदा हुआ किसके पास? अर्धचक्री की रत्नशाला में। अर्धचक्री उसकी सेवा, शुश्रूषा, पूजा इत्यादि सब कर लेता है। ऐन वक्त पे जब अर्धचक्री के मरण का समय आता है, वो चक्री के ऊपर चक्र चलाता है। वो चक्र उसकी 3 परिक्रमा लगा करके उसके हाथ में स्थिर, और उसी चक्र से दूसरे का वध हो जाया करता है। स्त्री के साथ शुरुआत से, बचपन से कोई बच्ची पाल रहे हो ना बंधु, उसके अंदर भी ये गुण है। वो जिस घर में रहती है उस घर को कभी अपना नहीं समझती। कोई भी कन्या है, 5 साल की भी कन्या है, वो जब खेल खेलने में, कभी छोटे छोटे, जब अक्ति के दिनों में आपने खेल देखे हैं, अक्ति के गुड्डा गुड़िया ले आते हैं,
उसकी शादी कराते हैं, चने की दाल रहती है, फिर पूरा दहेज दिया जाता है, बच्चे दिन भर आपके पेड़ के नीचे बैठ करके पूरा दिन अक्ति के दिन ये गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं। जब आपकी बच्चे की उम्र गुड्डे गुड्डे की खेल खेलने की हो जाती है, जब वो कहती है कि मुझे गुड़िया दिला दो, उसके गुड्डे से हमें शादी करना है, उसी वो दिन ऐसे रहते हैं, वहीं से कन्या के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि जिस पिता और माँ के साथ मैं रहती हूँ ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ है? वो तो मेरा पति जो मिलेगा मुझको उसी के साथ रहना है। आप कन्या को अपनी बच्ची समझ करके पालते हैं, जबकि वो ऐसी शक्ति है कि वो दूसरे की शक्ति है, दूसरे के घर में जाकर के ही स्थापित होगी। तो माता पिता जो ये बार बार सोचते हैं हमारी बच्ची हमारी बच्ची हमारी बच्ची, उनको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे घर में एक शक्ति पल रही है, इस शक्ति को सही आकार दे करके सही जगह में स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम सही समय में इस शक्ति का स्थापन सही जगह पे नहीं कर पाए तो ये शक्ति स्वयं किसी अच्छी जगह में जाकर के स्थापित हो जाएगी। कन्या शक्ति से ज्यादा कुछ नहीं है बंधुओं, माता पिता के लिए। दुनिया के हर माता पिता को ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि कन्या नहीं है, बेटी नहीं है, वो एक शक्ति है। सही समय पे सही जगह स्थापित नहीं की तो ये खुद अपनी जगह ढूंढ लेगी और वहां पर जाकर के स्थापित हो जाएगी। तो जब वो कन्या अविवेक के कारण अपनी खुद स्थापना के लिए कहीं अपनी जगह ढूंढ लेती है, किसी को अपना पति चयनित कर लेती है, किसी के साथ रहने लगती है, तो शक्ति के पालनकर्ता को बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है कि हम क्या सोच करके इसको पाल रहे थे और ये क्या निकली। लेकिन अगर माता पिता की मानसिकता ऐसी बन जाए कि ये बच्ची इस घर में खेल रही है लेकिन इस घर को अपना नहीं समझती, वो पति के घर को ही अपना समझती है, कितना तुम्हारे घर में रह लेगी, खराब कर लेगी, दिमाग में रहता है ये घर हमारा नहीं है, आज नहीं तो कल इसको छोड़ के जाना है। क्या मानसिकता है आप बताइए। और इसी में पूरे संसार की व्यवस्था बनी हुई है। वो भद्रा कहती है कि मुझे पति के यहां जाना, अपने घर जाना है। बेटा ये भी तुम्हारा घर है। नहीं माँ, ये आपका घर है, मुझे अपने घर जाना। सोम शर्मा को संकेत भेजे कि एक बार आप यहाँ पे आ जाएं। दामाद को घर के अंदर बुलाया और माता पिता ने बैठ करके जैसे ही वार्तालाप किया, सबके मन के अंदर शंका थी कि भद्रा ने इस तरीके का नैतिक अपराध किया है, ये इसको नहीं रखेंगे। सोम शर्मा से जैसे ही कहा, बेटा ये बेटी बहुत दिनों से घर में थी, अब स्वस्थ हो गई है, हम चाहते हैं कि इसको सम्मान पूर्वक विदा करके उस घर में छोड़ दें। सोम शर्मा ने चू तक नहीं बोली, चुपचाप कन्या का हाथ पकड़ा और कहता चलो अपने घर चलो। यह होती है पुरुष की उदारता। स्त्री का अपराध दिख गया हो, कभी किसी कर्मोदय बसात उसके किसी पाप कर्म के जो उसने अतीत में किए हैं वो उदय में आ गए हो और उसके साथ आपका दाम्पत्य जीवन स्थापित हो गया हो, तो ये पुरुष की उदारता है कि वो उस कन्या को चुपचाप अपने घर में अपने घर की इज्जत समझ के ढांक ले। लेकिन जब इस तरीके के संवाद के माध्यम से कभी हम प्रेरणा नहीं लेते तो जैसे ही लड़का 1000 गलती करे कन्या माफ कर देती है। कन्या की एक गलती को माफ करने का साहस लड़के के अंदर नहीं होता। विवाह करने के बाद लड़का किसी दूसरी कन्या को देखे, किसी के साथ रमण करे, किसी के साथ बातें करे, पत्नी होकर के पत्नी सब सहती रहती है वो कन्या। लेकिन कन्या का उपयोग कहीं चला जाए तो फिर पति को असहनीय होता है, हमारी पत्नी ऐसा करती है। क्यों भाई, उसका पति जब ऐसा करता है तब कुछ नहीं, पत्नी के साथ तो मुझे उम्मीद थी कि वो पतिव्रता रहेगी। सिर्फ पत्नी पतिव्रता रहेगी, पति को कोई पत्नीव्रता रहने का कोई अधिकार नहीं है क्या? जब स्वदार संतोष का व्रत दिया जाता है तो मात्र कन्या को नहीं दिया जाता, पुरुष को भी दिया जाता है कि स्वदार संतोष के व्रत में वो पुरुष भी ये नियम लेता है कि अपनी स्त्री के अलावा दुनिया की कोई भी स्त्री होगी उसको देख करके या तो मैं अपनी मां समझूंगा या बड़ी बहन समझूंगा या पुत्री समझूंगा।
इसके अलावा तो मैं उपयोग की दशा को वहां पे लेकर के जाऊंगा ही नहीं। लेकिन किसी ने शावकाचार पढ़ा हो तब तो। अब तो एंड्रॉयड मोबाइल और नॉवेल्स के, हैरी पॉटर के अलावा लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे पता चलेगा दुनिया में कि स्वदार संतोष नाम का भी कोई व्रत होता है? गिने चुने लोग हैं जिनको व्रत की परिभाषा तो पता है, लेकिन व्रत का पालन करने में वो भी सक्षम नहीं है। उनकी भी आंखें माता पिता और पुत्री से हट करके स्त्री में कुछ और ढूंढने का भी कई बार प्रयास कर लेती है। बंधुओं, बिल्कुल कटु सत्य है, कटु सत्य है। भद्रा के पति ने 1 मिनट नहीं लगाया, चुपचाप कहता है सब हो गया, चलें घर चलें। कन्या को लेकर के चुपचाप घर में आ गया। उस दिन से मैंने संकल्प कर लिया था, जिस व्रत ने ढाल बन करके बियाबान जंगल में मेरी रक्षा करी थी, उन व्रतों का मैं जीवन भर निर्दोष पालन करती रहूंगी। जिनदत्त, मेरी कहानी ऐसी विचित्र है, जो सुनता है भावुक हो जाता है। लेकिन मैंने भावुकता छोड़ दी। अब मैं किसी भी बात में किसी प्रकार का अनुचित निर्णय नहीं लेती, सब सोच समझ के विधि पूर्वक काम करती हूँ। और मैंने संकल्प ले लिया है कि अगर पति घर के अंदर नहीं है, चौखट से बाहर पैर मैं निकालूंगी नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और पंचम काल में ऐसा नहीं होता। ये इधर ऑफिस गए, इधर हमने अपनी स्कूटी निकाली, हम अपने मार्केट में गए, निकल लो। बोले क्यों? 4:30 के पहले घर पहुंचना है, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है। 2.5 घंटे 3 घंटे गायब रहो, कहाँ कुछ पता नहीं चलता। जबकि अच्छे घर की महिलाएं शाम को पति को तैयार कर लेती, चलो तुम्हारे चक्कर में शॉपिंग रुकी हुई है, शॉपिंग करके आना है। तो उनको भी लगता है कि पत्नी हमारे साथ एक साथ बैठ करके निर्णय लेती है, लेकिन पत्नियां खुद ही दोपहर में सारे निर्णय ले लेती हैं आजकल। बड़ा अजीब सा माहौल। जिनदत्त सेठ ने पूरी की कहानी भद्रा की सुनी और भद्रा से कहा, भद्रा समय बहुत हो गया, मैं एक बार जाकर के मणिमाली मुनि महाराज के फिर से दर्शन कर लूं। भद्रा के तेल का ऐसा चमत्कार था कि वे मणिमाली मुनि महाराज, जो विगत 7, 8, 10 दिनों से लेट करके अपने उपयोग को स्थापित किए रहते थे, जैसे ही जिनदत्त सेठ वापस अपने घर में पहुंचता है, देखता है मुनि महाराज ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं और अपनी समाई कर रहे हैं। मुनि महाराज मणिमाली को जब बैठा हुआ जिनदत्त सेठ ने देखा, सामने से तो जिनदत्त सेठ बिल्कुल, मणिमाली बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जला तो पीछे का भाग था। पीछे का भाग जब पलट करके परिक्रमा लगाई जिनदत्त सेठ ने, और देखा कि भाग बहुतायत में अभी भी जला हुआ है। बस एक ही प्रार्थना करते रहे, सेठ शीघ्र ही मुनि महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं, इनको लाभ मिले। कई बार ऐसे रोग शोक हो जाते हैं साधु जीवन में कि साधु जीवन की चर्या व्यवहारिक रूप से सबके सामने करना सक्षम नहीं हो पाता। ऐसा कोई रोग हो गया कि आहार चर्या के लिए मुनि महाराज को निकलना है, लेकिन वो नगर भ्रमण में नहीं निकल सकते। उन परिस्थितियों में गिने चुने लोग होते हैं जिनकी वैयवृत्ति के ऊपर साधु संघ को भी विश्वास रहता है। आप जिनदत्त सेठ से वैयवृत्ति का गुण सीखिए। ये इतिहास में राजा श्रेणिक के समय का कथानक है। जब आप श्रेणिक चरित्र पढ़ेंगे, उस श्रेणिक चरित्र में ये पूरे कथानक के आपको दर्शन होंगे। बंधु, ये कहानी श्रेणिक चरित्र से उठाई गई है। मणिमाली मुनि महाराज को जिनदत्त सेठ अपने घर के अंदर रह करके और उनको वैयवृत्ति का लाभ देकर के वहीं पे निर्वाहन कर रहा है। घर के अंदर दिगंबर साधु की चर्या पालन करा करके वहीं पे सेवा भाव के साथ। श्रेणिक के समय में ऐसा हुआ है, कोई जिनदत्त पैदा हुआ ऐसा नहीं, इस पंचम काल में भी ऐसी परिस्थितियां घटी हैं और लोगों ने घर के अंदर साधु को रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनके मोक्ष मार्ग को फिर से आकार दिया। अभी वर्तमान का एक नवीनतम उदाहरण आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल नवीनतम। आपको तो अपने काम से फुर्सत नहीं होगी। आचार्य सुनील सागर जी महाराज का संघ, उनकी कोई आर्यिकाओं का संघ, ये
संबलपुर से बिहार करते हुए आ रहा था। संबलपुर में किसी ट्रक वाले ने आरिका को ठोकर मार दी। आरिका की कूल्हे की हड्डी टूट गई और बिहार में एक दो लोग और थे, उनमें से भी कई लोगों को चोट हुई, कोई गंभीर रूप से घायल भी हो गया। आप जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चला, वो अपने सारा काम छोड़ करके उसने गाड़ी उठा करके सीधा संबलपुर पहुंचा, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के। पत्नी को साथ में लेकर के पहुंचा, आरिका को यथोचित स्थान से उठाया और अपने घर में लाकर के स्थापित कर दिया। पत्नी को बोल दिया, घर में किसी की चिंता मत करो, मात्र इस आरिका माता जी को संभालो। 4.5, 5, 6 महीने तक घर के अंदर रख के उस व्यक्ति ने पत्नी से बोल दिया कि सिर्फ आरिका की सेवा के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारा, घर परिवार बच्चे संपत्ति सब संभल जाएगी। पत्नी आरिका का दैहिक निर्वाह करती थी, बस इत्यादि को बदलना, व्यवस्थित रखना, उनको आहारचर्या इत्यादि उन विपरीत परिस्थितियों में जो उनके योग्य था वैसे कराना, पूरा तैयार करना। रायपुर का वो व्यक्ति है जिसको आप लोग शायद मोनू गोधा के नाम से जानते होंगे। गुरुदेव के संग में निःशुल्क 16 की शुद्ध औषधियां बना करके वो भारत में कहीं भी कोई भी मुनि संघ है सबकी वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर है। खुद हाथ से औषधियों को छांटता है, शोधन करता है, प्रासूक व्यवस्थाओं से, चाहे वो नारियल का तेल निकालना हो या शुद्ध घी, या फिर कोई चूर्ण बनाना हो, कोई गोली बनानी हो, अपने घर में खुद व्यवस्थित रूप से औषधियों का निर्माण करता है, बनाता है, बना करके लोगों के मुनि महाराज के पास तक खुद आकर के दे जाता है। मुनि महाराज, इतना बड़ा पर्चा है, जो उपयुक्त हो, आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन धर्म ध्यान अच्छे से करिए। अपने धन का बहुभाग किसमें खर्चा करता है वो? रायपुर का सज्जन है। वो अपनी पत्नी को लेकर के संबलपुर गया, वहां से आरिका को लेकर के आए, घर के अंदर 6 महीना रखा, निर्वाह किया। उसके बाद उनके जो आचार्य थे, उनके आचार्य के पास तक पैदल विहार कराते हुए पहुंचा करके फिर घर आया और फिर आकर के यहाँ बोलता है, महाराज अब इस बीच में वैयावृत्ति करने में जो दोष लग गया हो उसका हम प्रायश्चित चाहते हैं। इतना करने के बाद किसी साधु को मोक्ष मार्ग में स्थापित करने के बाद वो कहता है, अभी भी अगर कुछ दोष लग गया हो तो हम इसका प्रायश्चित चाहते हैं। अपने पास समय कहाँ है इतना सोचने का, विचार करने का कि किसी दुर्घटनाग्रस्त साधु की सेवा करें। अरे किसी अच्छे साधु की भी सेवा करने का अपने पास समय नहीं है। उनके लिए भी हम सोचते हैं भैया तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। लेकिन सृष्टि ऐसे किसी शावकों के कारण बिल्कुल व्यवस्थित रूप से टिकी हुई है बंधुओं। वस्तु व्यवस्था बहुत अच्छी बनी है। जब कोई मुनि दीक्षा लेता है तो कोई उस मुनि का निर्वाह करने की भी दीक्षा ले लेता है। जैसे ही किसी साधु का मुनि बनना हुआ, किसी श्रावक के दिल में उस साधु के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाती है। वो कहता है दुनिया में आप कहीं भी रहो, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तब जाकर के ये पंचम काल में श्रावक और साधु के माध्यम से धर्म का रथ अबाध रूप से चल रहा है और चलता रहेगा। जिनदत्त सेठ घर के अंदर आकर के मुनि महाराज मणि माली को देखते हैं, बार बार सोचते हैं जल्दी ही ये ठीक हो जाएंगे। 1-1.5-2 महीना और लगा और मणि माली मुनि महाराज के पीछे का वह बहुभाग जो उस तांत्रिक की थोड़ी सी अविवेकपूर्ण क्रिया के कारण जल गया था, वो जला हुआ भाग पूरा ठीक हो गया। गर्मी के समय निकलने को था और बस यही बारिश का समय था जिस समय आप कथानक सुन रहे हैं। इन्हीं बारिश के समय पे मणिमाली मुनि महाराज पूर्णतः स्वस्थ हो गए। चातुर्मास स्थापना का थोड़ा ही समय शेष था। मणिमाली मुनि महाराज ने सोचा कि जिनदत्त के यहाँ एक बहुत लंबा काल मैंने गुजार दिया, साधु का ये स्वभाव नहीं है, उसको एक स्थान पर टिकना नहीं चाहिए, निकल लेना चाहिए।
मणिमाली मुनि महाराज ने जिनदत्त सेठ से कहा कि अब मैं कहीं अन्यत्र विहार करूंगा और वहां पे जाकर के वर्षा योग का स्थापन करूंगा। जिनदत्त सेठ ने खूब अर्चना करी, मुनि महाराज अभी अभी ये रोग से मुक्त हुए हैं, वर्षा ऋतु सामने आने को है, और अगर आप बस 4 महीने और यहाँ पर रुक करके अपने स्वास्थ्य लाभ को लेते हुए हम लोगों का धर्म ध्यान करा दें, क्योंकि बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जिनदत्त सेठ इतने चतुर थे कि वैयावृत्ति के बदले में उन्होंने धर्म प्रभावना और धर्मोपदेश की एक सामग्री मांग ली कि अगर मैंने आपकी इतने दिन तक वैयावृत्ति करी है तो कृपया करके आप हमें धर्मामृत का पान खिला करके ही यहाँ से वापस जाएं। जिनदत्त सेठ के इस आग्रह को मणिमाली मुनि महाराज ने स्वीकार करके और जिनदत्त सेठ के उसी नगर में चातुर्मास उस वर्षा योग को स्थापित किया। अब वैयावृत्ति का, तेल का, इसका कोई काम नहीं। आध्यात्मिक पुरुष की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि किसी भी प्रलोभन में आप उनको बांध नहीं सकते। वो सुख का उपभोग तो कर लेते हैं लेकिन सुख से बंधते नहीं है। यहां पे अच्छा मकान है, अच्छा कमरा है, ठंडक रहती है, महाराज यहीं रहिए, हम सुख का उपभोग तो कर लेंगे लेकिन स्थान से बंधेंगे नहीं। जैसा ही मौका मिलेगा फिर निकल लेंगे। महाराज क्यों जा रहे हो, क्यों परिचय सहन करते हो, ये हमारे स्वभाव में है। हमको सुख मिलता है, स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद सुख को त्याग करने में कोई आपत्ति नहीं। गृहस्थ के स्वभाव में है, एक बार सुख में आ गया तो उसको स्थापित करके उसी को पालने पोसने में पूरी जिंदगी निकाल देता है। साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिमाली मुनि महाराज ने पूरा चातुर्मास सानंद संपन्न किया। जिनदत्त सेठ प्रतिदिन आहार दान, उपदेश, व्रत, संयम, उपवास इत्यादि के माध्यम से अपने पुण्य के बहुभाग को बढ़ाते थे। जब भी जिनदत्त सेठ मणिमाली मुनिराज के पीछे की वो पीठ का दाग देखते, एक ही चीज आती कि मेरे कैसे पुण्य कर्म का ऐसा तीव्र हृदय था कि मुझे साधु की वैयावृत्ति करने का मौका मिला। मैं मुनि महाराज को आहार दान दे पाया, उनको अपनी औषधि का प्रयोग करा पाया, उनकी सेवा कर पाया, उनके दर्शन कर पाया, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध को अपनी देह में अनुभूत कर पाया। जब मुनि महाराज की वैयावृत्ति करके आप वापस जाते हैं, कभी अपने हाथ को सूंघिएगा, एक अजीब सी खुशबू आती है। जिनदत्त सेठ को शरीर से निकलने वाली उस गंध की खुशबू लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जिनदत्त सेठ बार बार सोचते, ये महाराज चले जाएंगे तब मेरा घर कैसा हो जाएगा, मेरा नगर उजाड़ हो जाएगा। अभी मंदिर में इतनी चहल पहल रहती है, लोग धर्मोपदेश सुनने के लिए आते हैं, मंदिर की वेदियों में लोग धर्म ध्यान करते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, ताल मंजीरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, घर घर द्वार चार होता है, लोगों के यहाँ बुलौआ होते हैं, लोगों के यहाँ ढोल पीटे जाते हैं। ये साधु क्या गया, पुण्य की सारी बहार खत्म हो जाएगी। अपने लिए बना लो, खा लो, सो जाओ। अभी तो चिंता रहती है, सुबह 5 बजे से पानी छानना है, शुद्धि का भोजन बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कितने अनुमान रहते हैं और तरह तरह के माँ बहनों के भाव रहते हैं। आज ऐसा मौसम है, अपन ये बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। उपयोग कितना पवित्र रहता है माँ बहनों का भी, शुरुआत के 6 घंटे का। और जैसे ही साधु नगर से गया, जिनदत्त सेठ सोचते हैं जैसे ही मुनि महाराज नगर छोड़ के चले जाओगे, वो इस ठंडी सड़ी दाल के साथ एक सब्जी मिलनी है। अभी तो आप थे तो हमारा भी बहुत कुछ गुजारा हो जाता था, माल पकवान मिल जाते थे महाराज के नाम पे, महाराज ने लिया नहीं और हमने छोड़ा नहीं। लेकिन अब जिनदत्त सेठ क्या क्या नहीं सोचता, चले जाओगे तो क्या बचेगा। धर्म प्रभावना, धर्म ध्यान, सामूहिक सामंजस्य, पुण्य, एक दूसरे को देखने का सुख और एक दूसरे को मुनि महाराज के साथ रहने पर समझने का जो सुख मिलता है, जिसके प्रति विपरीत धारणा थी, जब देखा कि महाराज के बगल से चिपक के चलता है, वैयावृत्ति करता है, सेवा करता है, उसकी भी धारणा बदलती है, पुण्य का बहुभाग बढ़ता है, लोगों की प्राचीनतम कई धारणाएं चातुर्मास में टूट जाती हैं और एक नए नवीन प्रेम का संचार होता है।
जिनदत्त सेठ सोचते रहे, महाराज यहां से चले जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, भगवान के मंदिर में जा करके भी चेतना को उतनी झंकृत होने का सौभाग्य आपकी अनुपस्थिति में कहां से मिलेगा। क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है। गुरु बताते हैं, गुरु बार बार बोलते हैं। चेतना को वहां पे जाकर के प्रतिमा से संवाद करता हूं, उस संवाद से ऊर्जा मिलती है तो श्रावक को बताता हूं, देखो अभी ऐसा नहीं करना, अब ऐसा करना है, अब अपन को ऐसा करना है, अब अपना वक्त ऐसा आ गया है। तो गुरु बोलते हैं, रास्ता बताते हैं, प्रभु हमेशा मौन रहते हैं। जिनदत्त सेठ समझते थे इस बात को, आप चले जाएंगे नगर कैसा हो जाएगा। चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। जिनदत्त सेठ की एक और बहुत बड़ी प्रथा थी। क्या? पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गंवा देगा। आपने दोहा सुना होगा, आधा सुना होगा, आज हम पूरा सुना देते हैं। पूत कपूत तो का धन संचय, पल में लाख गंवा देगा। पूत सपूत तो का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। पूत अगर सपूत है तो का धन संचय, फिर किसके लिए पैसा इकट्ठा करना है? पुत्र के लिए। समझदार और खुददार पुत्र तो पिता की धन संपदा को छूते नहीं, बस सपूत बना दो। का धन संचय, पल में लाख कमा लेगा। उसको इतना बुद्धि दे दो, विवेक दे दो, 22 साल की उम्र तक उसको इस मुकाम पे खड़ा कर दो कि उसके बाद बोल दो जितना विवेक देना था दे दिया, अब वैभव इकट्ठा करना तुम्हारी जवाबदारी है। अपना वैभव नहीं दूंगा, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरी, इसमें से क्षयोपशम बढ़ाने के लिए जितना धन लगता है उतना तुम्हारा, लेकिन वैभव तुमको खुद बढ़ाना पड़ेगा। पूरी विदेश में लोग इसी नीति पर जीते हैं। 16-17 साल तक पुत्र को घर के अंदर रखते हैं, छोड़ देते हैं, खुद कमाओ खुद खाओ। नहीं, पीछे से कुछ बैक सपोर्ट, कोई बैक सपोर्ट नहीं। दिमाग दे दिया, अच्छी एजुकेशन दे दी, अच्छा शरीर है, खुद कमाओ खुद खाओ। कादन संचय, पल में लाख कमा लेगा। और पूत कपूत तो कादन संचय। कपूत की सबसे बड़ी परिभाषा, कपूत उसको कहते हैं जो सूर्य का उदय देखने के लिए बिल्कुल भी उत्साह नहीं रखता। वे सारे के सारे कपूत हैं, घर के अंदर 9-9 बजे तक दिन में सोते रहते हैं। इनको 26, 28, 29, 30 साल के हो गए, पिता की सर्विस की पेंशन आती है, 30 साल के लड़के का भरण पोषण करना पड़ता हो, 20 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जो निकाल ना पाता हो। ऊर्जा तो पूरी देता है पिता, पुत्र गंवा कहां देता है। सीए करना था बच्चे को, पूरा पैसा देते थे, जब 30,000, 20,000, 15,000 जब मांगता था तब देते थे। रिजल्ट आया शून्य, 13 नंबर, 25 नंबर, 45 नंबर, 55 नंबर। पूछो बच्चे से, हम 100 रुपए देते थे, ये 25 नंबर कैसे आए? 100 में 100 चाहिए। बोले नहीं महाराज, पिताजी पैसा तो पूरा आता था, लेकिन उसकी प्राण ऊर्जा जो शक्ति निर्मित होती थी वो कहीं भोग में चली जाती थी। जिनदत्त सेठ के साथ दुविधा थी, उसका पुत्र था। जिनदत्त सेठ ने अपने वैभव के नाम पुत्र का नाम रखा था कुबेर दत्त। जैसी नाम वैसा काम। जिनदत्त का नाम जिन दत्त, इसलिए वो जिन के ऊपर दत्त चित्त था, और पुत्र का नाम था कुबेर दत्त, तो वो धन के ऊपर दत्त चित्त था। और पिता की संपत्ति को पा करके इतना व्यसनी हो गया, दुनिया के हर व्यसन करता। पंचम काल में भी ऐसी स्थितियां हैं। पिता को देखना, सुबेरे 7 बजे 5 बजे पढ़ते हैं दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ऐसा पढ़ते हुए मंदिर जाते हैं, 16 के वस्त्र पहनते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिमा के व्रतों का पालन करते। पुत्र सिगरेट फूकता, रात्रि, और वो क्या है दूसरा, कौन सा है, बिमल, माणिकचंद, खाने में गुटखा को जैसी वो उसका वो खींचते हैं ना, पर्स को देख लिया, एक माणिकचंद फंसा है, बिमल फंसा है, राष्ट्री फंसा है,
ये क्या है? अपने पैसे से कमा के खा के दिखा दो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बे दारूखोर बच्चे जो 20, 18, 19 साल की उम्र में शराब पीने के आदी हो गए, इनको सिर्फ पैसा बंद कर दो। देखो इन भिखारियों को, जैसे भिखारी भीख मांग के दारू पीते ना, ऐसे ये लागू हो जाएंगे। आपके पैसे से आपका पुत्र जो है वो व्यसनी हो गया। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी कहा था, महाराज हम गरीब के बेटे थे, इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हमारा लड़का अमीर की औलाद है, सुबह सो करके उठ करके अभिषेक करने तक में उसको शर्म आती है। हम पैदा हुए थे स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़े, ये हमारा नवाब ज्यादा पैदा हुआ चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के। क्या पिता खुद बोलता है, हम गरीब की औलाद और हमारा बच्चा अमीर की औलाद। कुछ भी दुख के मामले में तो सहन शक्ति ही खत्म है। आज के बच्चों की पूरी सहन शक्ति खत्म है। कुबेर दत्त जैसा नाम रखा था जिन दत्त ने अपने पुत्र का, कुबेर दत्त वैसा ही निकला। हर व्यसन में लीन जिन दत्त बार बार सोचते कि मैंने जितनी संपत्ति का उपयोग साधु की वैयवृत्ति में कर दिया, उनकी सेवा में कर दिया, इस धन की तो मैंने सारता सिद्ध कर दी, लेकिन जो धन अभी मेरी तिजोरियों में बंद है, मेरी जमीनें पड़ी हैं, मेरे बड़े बड़े एम्पायर पड़े हैं, रत्न हीरा मोती माणिक पन्ना धन सब जो घर के अंदर रखा है, ये मेरे बाद तो इसका होगा और इसके लक्षण तो दिखते नहीं है कि संपत्ति को संभाल पाएगा। क्या करूं इतनी संपत्ति का, कहां रखूं उस संपत्ति को? ये ऐसी भावना जब जिन दत्त के मन के अंदर आई, घर का पूरा रत्न सामग्री उठा करके मुनि महाराज जहां बैठते थे उसी के सिंहासन के नीचे धन को पूरा गाड़ दिया। जिन दत्त ने पूरा धन सिंहासन के नीचे गाड़ दिया कि महाराज यहां पे बैठते हैं, किसी को शंका भी नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं है। कुबेर दत्त के पास सुविधा थी, उसने धन जमीन में गाड़ दिया, लेकिन पंचम काल में आपके पास सुविधा नहीं है। जब आपको लगे कि आपका बच्चा आपका पैसा बर्बाद कर देगा, आपको लगे कि हमारा पुत्र इतना नालायक पैदा हुआ है कि पूरी संपत्ति में सिर्फ आग लगाने के अलावा कुछ नहीं करेगा, उसकी एक्टिविटी देख लो। पुत्र का चरित्र देख रहा है तो उसके मित्र का चरित्र देख लो, अपने पुत्र का चरित्र अपने आप दिख जाएगा। किन दोस्तों के साथ उठता है, बैठता है, कितने बजे घर के अंदर आता है, उसके मित्र के चरित्र से आपके पुत्र का चरित्र बिल्कुल मैच खाता है बराबर। गुंडों के साथ घूमता है तो समझना नहीं कि शरीफ है, गुंडा है। पिता मना करते हैं उसके साथ मत घुमा करो, वो माँ को समझाते हैं, पापा को तो हर आदमी में बस बुराई बुराई नजर आती है, जी को देखो उसके ये मत किया करो, ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो। 17 साल का बच्चा क्या बोलता, हमको नहीं रहना मम्मी पापा के साथ, हॉस्टल में डालो हम वहीं रहेंगे। हॉस्टल में जाते हैं MP नगर जोन 2 में, हमने देख लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। पूरी हॉस्टल को देख करके आया, चातुर्मास किया था 2016 में। दारू की बड़ी बड़ी बोतलें हॉस्टल के पीछे पड़ी रहती हैं, सिगरेट के बड़े बड़े पैकेट्स वहां पे पड़े रहते हैं, सारे बच्चे इसी में पूरी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। आपको लगे पंचम काल में बंधुओं, अच्छी बात बताते हैं, कान खोल के सुनना, आपको लगे आपका पुत्र आपकी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, आपको लगे आपका पुत्र घर से रोज थोड़ा थोड़ा पैसा चुराता है और धीरे धीरे बर्बाद करता जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे धन गाड़ने की। गुरुदेव ने कहा सहस्कुट जिनालय की ऐसी अनुपम व्यवस्था रखी है, अपने धन को उठाओ और उस धन के माध्यम से एक एक जिनबिंब की स्थापना हर जगह करते चले जाओ। क्या समझे? पैसा तुम्हारा पुत्र सिगरेट पी के, जुआ खेल के, गुटखा खा करके, पैसा गमन करके, दारू पी के बर्बाद करे, इसके पहले पुत्र को विवेक दे दो। पूत कपूत तो कादन संचय, और पूत सपूत तो चिंता मत करो। अगर पूत सपूत है तो धन की चिंता मत करो, उठाओ पैसा, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ, मेरे नाम से, परिवार के नाम से और इस व्यसनी पुत्र के नाम से एक जिनबिंब की स्थापना कर दो। क्यों कर दें? जिनबिंब की स्थापना इसलिए कर दो जिनकी सामर्थ्य नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं। गुरुदेव ने कितना अच्छा प्रकल्प रखा, 2,11,000 रुपए की छोटी सी एक प्रतिमा रख दो, इतना पैसा बाहर निकला, महाराज घर में खाने को नहीं है, पैसा प्रतिमा कैसे स्थापित करें? उनके लिए गुरुदेव ने कहा खाने को नहीं है ना तो प्रतिमा जरूर स्थापित करो, कर्जा लेके स्थापित करो। क्यों?
क्योंकि जब भी तुम पैसा कमाओगे तो तुमको ध्यान रहेगा कि मुझे कर्जा चुकाना है। तुम कर्जा चुका लोगे, एक बार बात बन जाएगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर कर्जा ना रहा और पुत्र व्यसनी रहा, घर के अंदर धन बढ़ा, तो सारा का सारा पैसा उठा करके पुत्र व्यसनों में खर्च करता चला जाएगा। कब जेब से 500 का नोट निकल जाता है, कब 2000 का निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता। चोरियां घर के अंदर बेहिसाब होती हैं, बेहिसाब रोज होती हैं बंदो। तो लगे कि पुत्र बहुत व्यसनी है, तो उठाओ पैसा को, जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के एक जिनमें की स्थापना कर दो। यहाँ पर सुना है गुरुदेव ने सहस्कुट जिनालय बनाया है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी हैं, मूर्तियां रखी हैं। ये 15 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 5 करोड़ है। उसके हाथ में गया तो MCX में बर्बाद कर देगा। अच्छे अच्छे पंडितों के लड़कों को देखा मैंने MCX में 25-25, 40-40 लाख रुपए बर्बाद करके चुपचाप बैठे रहे। गलती हो गई, जुआ खेला, पिता पंडित है, लड़का MCX खेल रहा है, जुआ में 40 लाख रुपए 50 लाख रुपए बर्बाद किए, जहर खा करके मरने चला। तब जाकर के और पंडितों ने मिलकर बचाया। जब लगे कि विवेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो पैसा उठाओ, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के जिनमें का स्थापन करो, मंदिर के निर्माण में पैसा खर्चा करो, लगा के वहां पर अपने सामने अपनी पूरी संपत्ति को समेटो और यहां से षष्ठी को छोड़ करके निकल जाओ। किसी के लिए छोड़ करके मत जाओ, कपूत के लिए कुछ भी छोड़ करके मत जाओ। कपूत को तो कुछ भी नहीं देना है, उसको बस उसके पाप पुण्य पे छोड़ देना है। हम जितना दे सकते थे दे दिया, ये मकान है इसमें रह लेना। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो संपत्तियां हैं, हम जानते हैं हम मरे और तुमने सब में आग लगाई। सारी संपत्ति उठाइए और मंदिरों में, जिनालयों में, सम्यक दर्शन को बढ़ाने के क्षेत्रों में दान देकर के खुद अपने हाथ से दिया। दान की कीमत है बंधुओं। तुम्हारे मरने के बाद तो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी संपत्ति दान में दे ही देंगे। हमने देखे ऐसे लोग, दादी मर गई, पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, बैंक में 25 लाख रुपए लगे थे, दादी के मन के अंदर इतना लोभ था, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, इनको देंगे, उनको देंगे। पैसा इकट्ठा होता रहा। जैसी दादी मरी, परिवार वालों ने कह दिया हमको इस पैसे को नहीं भोगना है, उठा करके मंदिर में दान दे दिया। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति दान में जाए, इससे अच्छा है जिंदा रहते तुम अपनी संपत्ति दान में दो। अपने सामने जिन भगवान की स्थापना को देख लो, इन दिनदाड़ी बन जाओ, नृत्य कर लो, पूजन अभिषेक इत्यादि कर लो, उस दान का सुख भोग लो, धीरे से पर्याय को छोड़ो और स्वर्ग में अनंत काल की यात्रा के लिए फिर निकल जाओ। इतना अच्छा मौका। जिनदत्त सेठ कुबेर दत्त से परेशान, सोचता है कहां रखूं संपत्ति, यहां रखूं तो हाथ मार लेता है, यहां रखूं तो हाथ मार लेता है, क्या करूं। महाराज के आसन के नीचे पूरा धन गाड़ दिया। महाराज का चातुर्मास, पूरे चातुर्मास निकल गए। महाराज को भनक तक नहीं कि जिसके नीचे बैठता हूं इसके नीचे मिट्टी है कि धन गड़ा है। चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। महाराज के मन में भाव आया कि बहुत दिन रह लिया, जिनदत्त की सेवा स्वीकार कर ली, अब यहां से जाऊंगा। उठे महाराज, निकल लिए राजागृह की ओर, जहां भगवान महावीर का समोषण लगा था। विपुलाचल पर्वत पे जाकर के उनके भी दर्शन कर लूं, सौभाग्य की बात है। यहां गुणमाली मुनि महाराज के मन के अंदर यह भाव उठा। जिनदत्त सेठ खूब विनय करी, लेकिन अच्छे साधु किसी के रोकने से रुकते नहीं, निकल ही जाते हैं। खूब रो लो, खूब विनय कर लो, वो निकल ही जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है, आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके उनके साथ निकल जाएं तो आपको आनंद है, लेकिन साधु को रोकने का प्रयास ना करें। जाना है मतलब जाना है। जिनदत्त सेठ मणिमाली मुनिराज को छोड़ने के लिए बहुत दूर तक गए, और जब वो कहीं दूसरी जगह पर रुक गए, जिनदत्त सेठ घर के अंदर आए। अब सोचते हैं कि जब तक साधु यहां पर थे तब तक तो धन की रक्षा हो गई, अब कैसे होगी, तो इसको निकाल करके कहीं अन्यत्र रख देता हूं। खोदा तो पूरा का पूरा धन गायब। जिनदत्त सेठ के नीचे से जमीन खिसक गई। जिनदत्त सेठ क्या सोचते आप बताओ। 4 महीने मणिमाली मुनि महाराज यहां पर थे, मैं यहां पर आता था। मेरा पुत्र तो इतना व्यसनी था, उसने कभी साधु की घर के अंदर आकर के भी सूरत तक नहीं देखी। वो तो अपने काम में व्यसनों में लगा रहा।
सिर्फ हमको पता था कि धन यहां पे गड़ा है, और आज खोदता हूं लौट करके तो यहां पे एक भी ढेला नहीं है, पूरा कलश का कलश गायब। वो जिनदत्त जो मणिमाली मुनि महाराज के लिए भद्रा के सामने हाथ जोड़ के रो रहा है, वो जिनदत्त जो सारे सेठियों के बीच में मुनि महाराज को उठा करके घर में ला करके स्थापित कर रहा है, उनकी बैया बत्ती कर रहा है, उनके साथ भावुक है, अंतरंग तक जुड़ गया है। सोचो, क्या मुनि महाराज नहीं जुड़े होंगे? मुनि महाराज भी जिनदत्त के साथ जुड़ गए होंगे। इतनी सेवा करता है, इतनी शुश्रूषा करता है, कुछ ना कुछ भाव तो यहां भी पैदा हो जाता है बंधु। पंचम काल में छद्मस्तता है। मणिमाली के अंदर जिनदत्त के प्रति अति प्रेम था। जिनदत्त को मणिमाली की चर्या देखते हुए इतनी श्रद्धा और विश्वास थी कि चलते फिरते जिन है, इनके अलावा संसार में मेरा कोई है ही नहीं। जिनसे धर्मोपदेश सुना, जिनकी बैयाबत्ती करी, ऐसी पाप कर्म की मार जिनदत्त सेठ के मन के अंदर ये शंका पैदा हो गई कि मणिमाली मुनिराज ही मेरा पूरा पैसा उठा के ले गए। कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? 5 लंबे लंबे कथानक आपने सुने बंधुओं। उन मणिमाली मुनिराज का शौर्य देखो। वो महाराज थे, महाराजा बन करके जिस व्यक्ति ने साधु दीक्षा ग्रहण करी और इतने कष्ट परिचय को सहन किया, जिनदत्त सेठ की अतीत में कोई दृष्टि ही नहीं गई। सीधे सीधे जिनदत्त सेठ के मन के अंदर यह भाव पैदा हो गया, मणिमाली मुनि महाराज मेरे घर का पूरा पैसा समेट करके चले गए। एक व्यक्ति रतांध होता है। रतांध को क्या होता है? रतौंधी हो जाती है ना, रात में दिखाई नहीं देता। एक व्यक्ति दिबांध होता है। उल्लू के जैसे भी लोग होते हैं, जिनको सफेद, जिनके शरीर में संरचना बनी रहती है, भूरे कहते हैं, उनको दिन में दिखाई नहीं देता। पूरे सफेद के बाल, सिर के बाल, दाढ़ी के, भौं के बाल बिल्कुल सफेद रहते हैं। सूरजमुखी जिनको आप कहते हैं, उनको दिन की सूरज की रोशनी में चकमकाते हैं। आंख ऐसे बिल्कुल बंद करके धीरे से देखते हैं, ऐसा काम करते रहते हैं। कोई रतांध होता है, रात में दिखाई नहीं देता। कोई दिवांध होता है, दिन में दिखाई नहीं देता। कोई कामांध होता है बंधुओं, स्त्री के कारण उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। कोई मदांध होता है, 8 मदों के कारण उसको दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसे भी होते हैं, रतांध होते हैं, कामांध होते हैं, मतांध होते हैं, दिवांध होते हैं। इससे ऊंचा होता है अर्थांध, जो अर्थ के पीछे अंधा हो जाता है। कामांध को कभी दृष्टि मिल जाए, रतांध हो सकता है रात में देखने की कला सीख जाए, दिवांध दिन में देखने की कला सीख जाए, लेकिन अर्थ का जो अंधा होता है उसको ना दिन में दिखाई देता है ना रात में। उसको सिर्फ एक चीज दिखाई देता है, पैसा। किसी भी कीमत में मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए। हर तरफ से जोड़ता है, आने दो आने दो आने दो आने दो। आता तो उसके पास भी नहीं है। धन के पुरुषार्थी, धन के भोगार्थी भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। धन का संचय करने वाले धन को भोग भी लें, ये कोई जरूरी नहीं है बंधुओं। आप अपने परिवार में देख लीजिएगा। आपके पिता किराने की दुकान में सुबह 8 से शाम को 9 बजे तक बैठे रहते, कपड़ा काटते रहते, खाते क्या है? वहीं ठंडी दाल रोटी खाने को मिलती। बाहर दुकान इतनी चलती है, गरम भोजन खाने का सुख हमारे जीवन में नहीं है। क्यों? दुकानी में टिफिन आता है, और वो भी पत्नी चली जाती है तो पड़ोसी के यहाँ की काम वाली बाई से बनवा के खा लेते हैं। महाराज, पैसा तो बहुत है, लेकिन भोगने की शक्ति और पुण्य भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो धन का संचय खूब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भोगने की शक्ति कहां से लाओगे? भोगने का पुण्य कहां से लाओगे? तो जिनदत्त सेठ, उसको मुनि महाराज के जाने के बाद समझ में आया कि मैं अर्थांध हूं, अर्थ का अंधा है। अर्थ का अंधा सोच बैठा, मणिमाली मुनि महाराज मेरा पूरा पैसा लेके चले गए, छोड़ूंगा नहीं। कल उनकी बैया बत्ती करता था, उनको उठा के लाया, उनको तेल लगाता था, उनकी बैया बत्ती करता था, सिर के बाल ठीक करता था, पैर में पग चंपी करता था, सब कुछ करता था। वो जिनदत्त सेठ पैसे के चक्कर में दिगंबर साधु को चोर समझ बैठा। इस धन की क्या खूबी है आप बताइए? जब भी आप रक्तिम इतिहास के लाल पन्नों को, आप काले इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे, दुनिया में आपको दिखेगा कि धन के कारण कितनी बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं। धन के कारण कितना खून खराबा हुआ है। पैसा सिर्फ खून खराबा करता है, वो आपके घर में भी करता है बंधु। पैसा सबको फल जाए कोई जरूरी नहीं है। जैसे कोहिनूर हीरा जिस देश में गया, उस देश के राजा को बर्बाद करता चला गया।
अच्छा है, बड़ा है, लेकिन उसका दुर्गुण है, जहां रहता है वहां शोक पैदा करता है। धन का तो पक्का दुर्गुण है बंधुओं। अपने हाथ के सामने अगर धर्मायतनों में लगा दिया तो सुख के भागी बनोगे, नहीं तो वो अपने दुर्गुण, वो धन अपनी औकात घर के अंदर दिखाता ही है। क्या दिखाता है कि इस रक्तम इतिहास धन का आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी हिंसाएं, जितने भी बड़े युद्ध, भाई भाई का, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का देख लीजिए, किसी और चीज के कारण नहीं, साम्राज्य के विस्तार और अपने वैभव के कारण हुआ। जितने भी लोगों के सर काटे गए पैसे के चक्कर में, जितने लोगों की अस्मिता लूटी गई धन बढ़ाने के चक्कर में, चाहे वो पलासी का युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान का, चाहे ब्रिटेन गवर्नमेंट यहां पर आकर के राज कर गई 200 साल, और चाहे मुगल आकर के 800 साल चूस के ले गए भारत को, स्त्री के चक्कर में नहीं आए, मदिरा पान के चक्कर में नहीं आए, सिर्फ पैसे के चक्कर में। कितने बड़े बड़े युद्ध पूरी दुनिया में हमने देखे हैं, और आज भी आपके घर के अंदर हो रहे हैं। भाई को भाई के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? बैंक का काम हम देखेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो सोचता है पिता मरे, भैया ने सब हड़प लिया। धन ने कैसी पारिवारिक परिस्थिति बना के रखी है, पिता जब तक स्थिर हैं तब तक विवाद नहीं हो रहा, मरने के बाद तो झगड़ा होना ही है, माथाफोड़ी होनी है, एक का खून तो बहना ही है। संपत्ति सुख देती है कोई जरूरी नहीं है, पत्नी अपना हिस्सा हड़पती है, पुत्र अपना हिस्सा हड़पता है, भाई अपना हिस्सा हड़पता है, पिता अपना हिस्सा हड़पता है। सब धन को घर के अंदर रहकर के सिर्फ हड़पने में लगे रहते हैं। छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, माँ उसको प्यार से बेटा 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 कहती है, गले में लटकता मंगलसूत्र या कान की बाली अगर बच्चे के हाथ में आ जाए तो छुड़ाना मुश्किल है बंधुओं। कान कट जाते हैं मां बहनों के, बच्चा छोड़ता नहीं मुट्ठी में सोना। क्यों? हम जन्मांतरों से इस अर्थ के संचय करने में कुशल हैं। वो छोटा सा बच्चा अपनी ताकत से बचाता है कि तुम्हारा गला कटता है तो कट जाए, मैं ये मंगलसूत्र नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कान की बाली चाहे कुछ हो जाए, उंगली एक बार उसने फंसा ली, बेटा छोड़ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों? महाराज बच्चे के चक्कर में कान कट गया, बच्चे के चक्कर में नहीं कट गया, धन के चक्कर में कान कट गया। धन के चक्कर में तुमने अपनी नाक काट ली, यहीं पे छेद मारा, एक हीरा पहना दो, 5 लाख 10 लाख का कम से कम नाक में लटकता रहेगा, ऐसा देखता रहेंगे 10 लाख लटक रहे कि नहीं। तो क्या किया? नाक छिदवा के एक हीरे की कणिका पहन ली, कान में बाला पहन लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया। किस कारण? सुंदर दिखते हैं इसलिए नहीं, धन की सुरक्षा बनी रहती है। हम बीना बारा में थे, चातुर्मास कर रहे थे, पीछे गांव की बस्ती कमरे से दिखाई देती है, छोटे छोटे गांव के लोग। तो जब भी खेती पूरी खड़ी बिकती, जैसे ही घर के अंदर पैसा आता तो पीछे माली का एक घर था, विष्णु माली का। वो माली के घर में जैसे ही पैसा आए, माली का लड़का उठे, बाजार में जाए, चांदी का मोटी करधन लेकर के आए और पत्नी के कमर में पहना दे। 1 करधन, 2 करधन, 3 करधन, एक मोटा चांदी का कड़ा लाए, पहना दे। एक दिन हमने पूछ ही लिया, क्यों विष्णु, तुम्हारे घर के अंदर जब भी पैसा बढ़ता है तुम लोग सिर्फ चांदी खरीदते हो? बोलते महाराज सबसे सस्ता है। क्यों? बोले पैसे से चांदी खरीदी, अब चांदी खरीद करके पत्नी को दे दी, अब वो चांदी दुनिया में कभी चोरी नहीं जाएगी, पैसा खड़ा है हमारा। 5 किलो का करधन पत्नी को पहना दी, पहनी है, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन पत्नी से मांग लेंगे, बाजार में जाके बेचाएंगे, फिर चांदी का पैसा चांदी के दाम पे वर्तमान में खड़ा। हमने कहा ना दे तो कुछ नहीं महाराज, 2 हाथ दिए, करधनी छुड़ाई, सेठ के यहां जाके बेचा, पैसा हाथ में आया, अपने काम में फिर लग गए। अब हम कहां बैंक में जाएं, कहां हम साहूकार को जमा करें, जिसको दे वही चोरी कर ले पैसा। चांदी कभी चोरी नहीं जाती। तो जितने गरीब हैं, जितने ज्वेलरी वाले हैं, वो जानते हैं इस बात को। जब भी कोई गांव देहात का आता है, मोटी करधन दे दो, मोटी पायल दे दो, मोटी बिछिया दे दो, मोटा दे दो। उसके पीछे का उनके भी उद्देश्य और कारण रहते हैं कि धन की सुरक्षा उसके हाथ में रहेगी, और जब तक उसके हाथ में रहेगा व्यवस्थित रहेगा। झगड़ा कराता है पैसा बंधुओं। पूरे संसार में जो सुन रहे हो, चाहे गाड़ी में बैठ के, चाहे घर में सो करके, चाहे खाना बनाते समय, उन सबके अंदर भी एक ही बात चल रही है, रोटी पक रही है और दिमाग में एक नई बात सीख रही है।
अगर बड़ी दीदी ने हमें जो सेट नहीं दो तो हम तो मम्मी से सीधो सीधो मांग ले हैं, हमें चाहिए चाहे कछु हो जाए। काहे? उनको थोड़ी है, माँ ने उन्हें दो तो उन्हें अपनी तिजोरी में रख लो। अब जब उस अलमारी में गया, किसी की अलमारी में सोना गया तो वापिस मत वापिस आएगा, इसका कोई विश्वास मत रखना। इसलिए जो लड़ंकू लोग रहते हैं वो भैया कोई भी पहने वापिस आके मम्मी के पास जमा कराने पड़े। ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं संसार में, होती हैं, लोग बताते हैं तब तो हमको पता चलता है, नहीं तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं। सुने सुने का खेल है बंधु हमारे पास। 20 साल की उम्र में मैं गुरुदेव के पास आ गया था, 40-42 साल 22-20 साल मुझे यहीं रहते रहते हो गया। संसार के प्रत्येक अनुभव से अछूता, लेकिन सारे अनुभव मेरे दृष्टि गोचर तो नहीं हुए, कर्ण गोचर जरूर हुए हैं। कान से मैंने सब सुना है, सृष्टि की सारी व्यवस्थाओं को सुना है, महाराज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तब उद्बोधन में वो बात भी आती है। कुबेर दत्त के व्यसनी होने पर जिनदत्त के मन के अंदर शंका हुई, वहां पे रखा। आज जिनदत्त अर्थांध होकर के मणिमाली मुनि महाराज को चोर समझ बैठा। धन क्या नहीं कराता, जिस साधु से पुण्योपार्जन करना था, जिसके माध्यम से विशुद्धि बनानी थी, आज उस धन के चक्कर में उधर निमित्त चला गया और मणिमाली मुनि महाराज को जिनदत्त सेठ चोर समझ बैठे। पैसा कहां से आए, क्या करें? तो जिनदत्त सेठ राजागृही वापिस गए। वापिस जाकर के मणिमाली मुनि महाराज से कहते हैं, महाराज जब से आप उस नगर को छोड़ के आए हैं, नगर में सब उदास रहते हैं, कोई कुछ भी अच्छा नहीं लगता। महिलाएं बिल्कुल उदासीन भाव से जीवन जी रही हैं, मंदिर के अंदर रौनक भी नहीं है, और आपकी वो निर्मल धर्मोपदेश की जो गंगा वहां बहती थी वो तो कब से नहीं बही, पूरा संसार सूखता चला जा रहा है। हे कृपा सिंधु, कृपा करके वापस वहीं पे जहां पर आप पहले बैठे थे वहीं पे चल करके बैठने का पुरुषार्थ करो, कृपा करो हम लोगों के ऊपर। ऐसी दया याचना करी, लेकिन शब्दों में और भावों में एक अलग पकड़ होती है। जब जिनदत्त सेठ मणिमाली मुनि महाराज ऐसी बात कह रहे थे, मणिमाली मुनि महाराज ताड़ गए कि मन में कुछ और है, वचन में कुछ और, मन में कुछ और चल रहा है। शंका पैदा हो गई। मणिमाली मुनि महाराज सोचने लगे कि अगर जिनदत्त सेठ की इस शंका का समाधान ना किया और इसको समाधान ना मिला तो ये जिनदत्त सेठ साधुओं को चोर घोषित कर देगा, कह देगा दिगंबर साधु चोर होते हैं, जहां जाते हैं वहां का पैसा लूट के कहीं और फेंक करके लेके चले जाते हैं, जबकि साधु को, दिगंबर साधु को पैसे से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। मणिमाली मुनि महाराज जिनदत्त के इस संवाद को, उसके उस विनय के भाव को, उसके अंदर की कुटिलता को पकड़ते हुए वापिस जाकर के उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। जिनदत्त मणिमाली से कहता है, मुनिराज यहां तक आ गए, बड़ा सौभाग्य है, कुछ ऐसा सुनाइए जिससे आत्मा पवित्र हो जाए। मणिमाली मुनि महाराज भी ताड़ गए थे, ये सुनना नहीं चाहता है, ये तो कुछ और ही चाहता है। अब ये वो जिनदत्त नहीं रहा, अब ये बदल गया है, अब ये कोई दूसरा जिनदत्त है। चेहरा तो वही है, परिणामों में बदला हुआ जिनदत्त है। क्या करें, कैसे समझाएं? तो मणिमाली मुनि महाराज कहते हैं, जिनदत्त मैंने तुमको खूब सुनाया, अब मैं सोचता हूं तुम ही मुझे कुछ सुना दो। जिनदत्त तो चाहता ही था कि महाराज को वापस इस स्थान पर बैठाएं और इनको अच्छी सुनाएं, जिनको इनको बोधि प्राप्त हो, और ये जहां पैसा ये उठा करके ले गए हैं वो मुझे वापस कर दें। जिनदत्त ने एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई। वो सारी कहानियां, 8 कहानी जिनदत्त ने सुनाई बंधुओं, और 8 कहानियां मणिमाली मुनि महाराज ने जिनदत्त को सुनाई। अगर मैं उन 8 कहानियों को सुनाऊंगा तो पूरा 1 महीना शांति से निकल जाएगा। हर कहानी में अपना रस है, हर कहानी का अपना आनंद है। इसलिए इन कथानक के श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वे 8 कहानियां अगर आपको सुननी और पढ़नी हो तो आप कृपया करके घर के अंदर सामूहिक रूप से सैनिक चारित्र का स्वाध्याय करें, और उन 8 कथानकों को, ये कहानियां तो आपने यहां तक सुन ली है, उन 8 कहानियों को आप
सैनिक चरित्र के माध्यम से सुनने का जरूर समझने का प्रयास करें। संवाद को अति लंबा स्थान न देकर के मैं इसको संक्षेप में शांत करना चाहने का प्रयास कर रहा हूं कि 8 कहानी जिनदत्त सेठ ने मणिमाली मुनि महाराज को सुनाई। उपकारी के ऊपर ऐसा किया, उपकारी ने ऐसा कर दिया। सिंह के ऊपर अंधा था, सिंह के ऊपर उपकार किया, सिंह ने ऐसा कर दिया। कृष्ण ने उस मुनि महाराज के ऊपर उपकार किया, मुनि महाराज ने उनको कर्म का उदय कह करके छोड़ दिया। ऐसी कथानक जब संवाद जिनदत्त और मणिमाली का चलता, कुबेर दत्त पीछे से सुनता रहता। बार बार कुबेर दत्त की ये भाव कई बार होते कि जाकर के कह दें, पिताजी महाराज का कोई दोष नहीं है, धन हमने निकाला है। हिम्मत नहीं हुई, संवाद पे संवाद चलते रहे, संवाद पे संवाद चलते रहे। बहुत लंबा समय इन संवादों में निकल गया। आखिर कुबेर दत्त से न रहा गया जब जिनदत्त सेठ ने अंतिम संवाद में मणिमाली को स्पष्टतः चोर घोषित कर दिया। कुबेर दत्त कितना भी पापी था, बालक था, कांप गया अंदर से। बोलता है, पूरा घड़ा ला करके मुनि महाराज और जिनदत्त के बीच में लाके रखता है। कहता है, पिताश्री, मुनि महाराज ने कोई चोरी नहीं की। जब आप इस धन को गाड़ रहे थे, मैंने खुद देख लिया। मैंने देख लिया कि पिता ने मुझसे बचाने के लिए पैसा यहाँ पे गाड़ा है, और जैसे ही आप दोनों यहाँ से गए, मैंने पूरा धन निकाल दिया था। धिक्कार है इस धन को कि इस धन के कारण मेरे पिता ने, जो वैयवृत्ति में प्रवीण है, साधना में प्रवीण है, धर्म में प्रवीण है, गुरुओं की उपासना करना चाहते हैं, उन्होंने मुनि महाराज तक को चोर समझ लिया। धिक्कार है इस धन को, मैं इसका यही त्याग करता हूं। वो कुबेर दत्त मणिमाली मुनि महाराज से कहता है, स्वामी, मेरे इस छोटे से अपराध के कारण आपको कितना निंदा का पात्र बनना पड़ा। क्या क्या नहीं सुना आपने। किसके कारण? इस धन के कारण, इस कसाय के कारण, इन अर्थान के कारण मेरी दृष्टि इन कहानियों को सुनकर के खुल गई है। मैं ना पिता के साथ रह सकता हूं, ना इस धन के साथ। मुझे मुनि दीक्षा देकर के कृतार्थ करिए। कुबेर दत्त कहता है, मणिमाली मुनि महाराज, मुझे मुनि बना दीजिए, इस धन को मैं भोगना नहीं चाहता। कुबेर दत्त को ने जब जिनदत्त ने देखा कि कुबेर दत्त जो मेरा पुत्र है, इसी ने पैसा चुराया, दिमाग खराब। जिनदत्त को काटो तो खून नहीं। वो बार बार सोचता, जिन साधु की मैंने इतने दिनों तक इतनी निर्मल वैयवृत्ति करके पुण्योपार्जन किया था, इस थोड़े से चमकते हीरे मोती के चक्कर में मैंने अपने पूरा पुण्य बेच करके पता नहीं कैसा पाप कर्म का उदय कमा लिया। ऐसा पाप कमाया है, जब उदय में आएगा पता नहीं कैसे प्रकार के विचित्र प्रकार के दुख देगा, विचित्र विचित्र प्रकार के दुख देगा। वहां जिनदत्त कांप गए। कुबेर दत्त की वो बात सुनते हैं, ये मुनि दीक्षा लेना चाहता है। जिनदत्त हाथ जोड़ करके कहते हैं, मुनि महाराज, मेरे ऊपर उपकार कीजिए। मेरे पुत्र ने दीक्षा लेने का भाव बना लिया है, ये इस धन को भोग नहीं रहा है, और मैं अब इस धन को भोगने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं भी मुनि दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। कुबेर दत्त और जिनदत्त, इन दोनों ने एक साथ मणिमाली मुनि महाराज के चरणों में आकर के मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। दोनों मुनि बन गए। आपके जीवन में भी एक मौका आएगा बंधु। कोई भी इस पंचम काल में आए हो, चाहे चतुर्थ काल में, जीवन में साधु बनने का मौका मिलता है, केसलूंच करने का मौका मिलता है, दिगंबर विहार करने का, पिछी कमल का, सबको मौका मिलता है। चाहे वो माँ बहनें हो, चाहे वो पुरुष वर्ग में कोई भी बात सुन रहे हो, तब तो आप कहते हैं, अंतिम गिरिवक की लो पद पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो केवल निज में मुनि साधु। क्या है ये? कहते अनंतों बार इतना पिछी कमंडल धारण करके जीव ने उसका परिश्रम किया है, लेकिन मुक्ति का लाभ नहीं मिला। कभी सम्यक ज्ञान के अभाव में, कभी सम्यक चारित्र के अभाव में, कभी सम्यक दर्शन नहीं रहा, कभी सम्यक चारित्र नहीं रहा, मुक्ति का लाभ नहीं मिला। लेकिन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ हमेशा किया। हमारे अंदर भावना हमेशा से रही है कि कोई ऐसा गुरु मिले कि हमें यहां से बाहर निकाल दे। लेकिन अर्थांध ने, कामांध ने, मदांध ने अपने आप को खींच करके वापस संसार में ऐसी स्थिति बना के रख ली। इतने बड़े बड़े भवन बनाते हैं कि जीवन भर का स्थायित्व है। 8 रिएक्टर स्केल का छोटा सा भूकंप आएगा बंधुओं, उसी मकान में दब करके कहां मर जाओगे पता नहीं चलने वाला।
उतना भोगो और उतना विस्तार करो जितनी शक्ति है, बाकी सब तुम्हारे लिए नहीं। घर के अंदर कुआं खुदा है, मीठा पानी निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे कुएं के स्वामी तुम हो गए। कुआं तुम्हारे घर में है, मीठा पानी भी है, झिर भी मजबूत है। जितना उपयोग करना है उतना उपयोग कर लो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो, नहीं तो उसी कुएं में रहते रहते वो पानी सड़ जाएगा और वहीं पे जहां पे तुम आज मीठे का गुमान करते हो, कल उसकी बदबू से त्रस्त हो जाओगे। धन का भी यही गति है, जितना भोग सकते हो भोग लो, भोग के बाद भी बचे तो दान दे दो। और सबसे पहले दान मंदिरों में बिल्कुल मत दो, सबसे पहले दान अपने भाई को दो। शावकाचार्य कहते हैं इस बात को, घर के अंदर संपत्ति बढ़े तो सबसे पहले अपने भाई को संतुष्ट करना चाहिए। भाई तू ले ले, तू संतुष्ट हो जा। भाई को, परिवार को संतुष्ट करने के बाद भी संपत्ति बढ़े और तुम्हारी भोगने की सामर्थ्य खत्म हो जाए, उठाओ पैसा। जिनालय में, जिन बिंब के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में, तीर्थों की वंदना इत्यादि में, पंचाणक इत्यादि की प्रतिष्ठा करने में, जीर्णोद्धार करने में संपत्ति को लगाते चले जाओ। क्या करेंगे इसका? देख तो रहे हैं संसार में कैसा मचा हुआ है। दूसरी कौम घर घर में घुस करके अपना वर्चस्व स्थापित करने को उतारू है, क्या उनके लिए छोड़ करके जा रहे हैं? इससे अच्छा है जिनालय में बना दो। पुत्र व्यसनी है उसके लिए नहीं महाराज, इस बार तो संकल्प करते हैं, जितने सहस्कुट जिनालयों में जितने जिनबिंब अभी स्थापित होना बाकी हो गए हैं, जो लोग मेरी इस बात को बहुत दूर तक सुन रहे हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि एक एक अपने परिवार में उपार्जित संपदा से एक एक जिनबिंब का स्थापन इन सहस्कुट जिनालय में करके अपने पुण्य को और अपने धन को, दोनों को जीवन भर के लिए स्थायित्व प्रदान करो। ये तुम्हारी पूर्ति और सौभाग्य माना जाएगा, नहीं तो पुत्र और परिस्थितियां तो तुम्हारे धन को बर्बाद कर ही देंगी। जहां पर जिनदत्त सेठ और कुबेर दत्त दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली, मणिमाली मुनि महाराज भी अपने उन कर्तव्यों से मुक्त होकर के स्वतंत्र विहार करते हुए न जाने किस गंदराव में घूम करके खो गए, वे वहां पे खो गए। हम यहाँ पर उनकी इस कथानक को सुन करके खो गए, लेकिन इस पूरे कथानक से हमने पिछले 6 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। पाप पुण्य क्या होता है, परिस्थितियां क्या होती हैं, वैयावृत्ति क्या होती है, कैसे लोग लालची होकर के साधु की सेवा से हट जाते हैं, क्या मुनि महाराज का चरित्र होता है, कैसे मुनि महाराज होते हैं, क्या साधना होती है, तब की क्या परिभाषा होती है, न जाने कितनी सारी चीजें इन 6 दिनों के कथानकों में आपके सामने आई। आज मुनि महाराज बिया बान जंगल में जाकर के ध्यानस्थ हो गए हैं। अब वो कहाँ और किसको मिलेंगे ये तो सिर्फ केवल ही जानते हैं। जहाँ तक का संवाद चरित्र, सैनिक चरित्र में दृष्टिगोचर होता था, वहाँ तक का मैंने आपके सामने रखा। भावना करता हूँ, मैं तो वैसा विश्वास करता हूँ कि वे मणिमाली मुनि महाराज साधना करके सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए होंगे। अगर वे सिद्ध शिला में विराजमान ना हुए हों तो प्रभु मैं भी जहाँ वो हैं धीरे धीरे पहुँच करके उनके साथ उनका अनुयायी बन के उस सिद्ध शिला में पहुँच जाऊँ। इन्हीं मंगलकारी भावनाओं के साथ आज इस कथानक को पूर्ण विराम देता हूँ। अगला सुबह, अगला सत्र एक नए संवाद को लेकर के पुनः आपके चरणों में आपके कर्णों को पवित्र करने के लिए फिर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इस कथानक से जो हमने पुण्योपार्जन किया, जो सीख ली, जो शिक्षा लेकर के अपने आप को पवित्र किया, ये पवित्रता निरंतर चिरस्थायी बनी रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तुते। सभी